नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक डिजीज़ के बारे में या एक सिम्टम के बारे में। एक लक्षण है एक्चुअली, डिजीज़ तो वो नहीं है। और मैं बात कर रहा हूँ एसाइटिस की, पेट में पानी भरने के लिए। और आप लोगों ने ऐसा बहुत बार सुना होगा कि उस पर्टिकुलर आदमी के पेट में पानी भर गया है, फिर उसको निकालना पड़ा। ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी। तो आज उसी को हम समझेंगे कि पेट में पानी भरने के लक्षण क्या हैं और पेट में पानी क्यों भरता है, साथ में उसका इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये भी उसमें हम देखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेट में पानी भरना कोई बीमारी नहीं है एक्चुअली, ये किसी दूसरी बीमारी का सिम्टम है और बहुत सारी बीमारियों की वजह से पेट में पानी भर सकता है। पहले इसको थोड़ी सी हम पैथोफिजियोलॉजी को अगर समझें तो हमारे अंदर के जो ऑर्गन होती हैं, जो हमारी पूरी कैविटी है बॉडी की, ये फिर बीच में जो कैविटी मतलब जो खाली एरिया है अंदर का, नीचे और ऊपर दोनों जगह हमारे खाली एरिया सिलोमिक कैविटी हम उसे बोलते हैं। इसमें भी फिर बीच में यहाँ एक डिवाइडर लगा होता है, ठीक है, जो डायफ्राम हमारा होता है। नीचे वाले ऑर्गन में हमारे पेट के सारे ऑर्गन रहते हैं, जिसमें हमारा इंटेस्टाइन है, ठीक है, लीवर है, पैनक्रियाज है, ठीक है, जो है हमारे नीचे वाले डायफ्राम से नीचे के एरिया में रहते हैं। डायफ्राम के ऊपर फिर हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, ठीक है, ये डायफ्राम के ऊपर सेपरेट करके उसको रखा जाता है। तो जो डायफ्राम से नीचे वाला एरिया है, इसी में पानी भरने की स्थिति को मैं अभी जो है आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है, हमारे सारे ऑर्गन के बाहर भी एक लेयर होती है, वो सारे प्रोटेक्टेड होते हैं। और एक अंदर भी, मतलब आप मान के चलो पूरी जो लाइनिंग कैविटी है, उस कैविटी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको पेरिटोनियम कैविटी हम बोलते हैं। फिर उसकी भी दो लेयर होती हैं। एक होती है हमारी विसरल पेरिटोनियम, जो हमारे ऑर्गन को कवर करके रखती है, ऑर्गन की लाइनिंग को कवर करके रखती है। और दूसरी लेयर होती है जो बाहर हमारी जो पूरी जो कैविटी जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे होती है। यानी कि अभी मैं पिक्चर यहाँ पे लगा देता हूँ, आप लोग देख लेना, दोनों कैविटी फिर समझ में आ जाएगी। दूसरी होती है हमारी पैराइटल पेरिटोनियम। तो पैराइटल पेरिटोनियम जो बाहर की लाइनिंग हमारी हमें देखने को मिलती है। तो इन दोनों लाइनिंग में या इन दोनों लेयर में जो पानी भरने की कंडीशन है, उसी को हम एसाइटिस या पेट में पानी भरना बोलते हैं। एक्चुअली अगर मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको समझाऊं तो जो हमारी पेरिटोनियम लेयर है, ये एक टाइप की सीरस मेम्ब्रेन है। और एपिथेलियल जो सेल है, एपिथेलियल सेल से ये मिलकर बनी होती हैं। एपिथेलियल सेल में भी जो स्क्वेमस सेल होती है, ठीक है, स्क्वेमस टाइप की, चपटे टाइप की जो सेल होती है, उनसे ये बनी होती है। और जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको मैंने टिश्यू में और सेल वाले स्ट्रक्चर में सब बताई दी है सारी चीज़ें। तो ये एक तरीके से हमने देख लिया कि भाई ये पानी भरने की कंडीशन ये हो गई है। इस तरीके से दो लेयर के बीच में पानी वहाँ पे जमा हो जाता है। अब ये जमा होता क्यों है? तो जमा होने के पीछे बहुत सारी जो डिजीज़ हैं वो इसके कारण में आते हैं। हालांकि बहुत डीप में भी हम जा सकते हैं, उसमें मैं अभी नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये क्लास का वीडियो नहीं है, एक जनरल अवेयरनेस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए वीडियो ही बना है। तो बहुत सारी डिजीज़ हैं जिसकी वजह से ये होता है और वो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर हम समझ लें कि भाई सिम्टम कैसे समझे, तो हमारा जो स्टमक होता है, जो पेट वाला एरिया है, इसके बढ़ जाने पे या टमी के बढ़ जाने की, बैली जो है वो फूल के बड़ी हो जाने की कंडीशन को हम एसाइटिस बोलते हैं। लेकिन ये नॉर्मली भी हो सकता है, खाने पीने से भी हो सकता है, ठीक है, और नॉर्मल खाने पीने से भी आदमी का पेट बढ़ता ही है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ेगा, बहुत जल्दी नहीं बढ़ेगा। एसाइटिस पानी भरने वाली कंडीशन में एकदम से पेट फूल जाता है। दूसरा, जब वो आदमी करवट लेगा, एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में जाएगा, तो उसको लगता है जैसे पेट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में कुछ ट्रांसफर हुआ है। मतलब कुछ जैसे वो सीधा लेटा हुआ है, वो इधर जाएगा तो लगेगा कि कुछ ट्रांसफर होकर इधर चला गया, कोई वेट। ये कंडीशन एसाइटिस की होती है, जो नॉर्मल में नहीं होती है। इसके और सिम्टम में जो नॉर्मल पेट बड़ा होने की कंडीशन, फैट, मोटापे की कंडीशन है, उसमें दूसरे सिम्टम नजर आते हैं। लेकिन एसाइटिस में कुछ और चीज़ें नजर आएंगी, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी।
क्योंकि पेट के बढ़ने की वजह से यहाँ डायफ्राम पे लोड पड़ने की वजह से फिर फेफड़ों पे, हार्ट पे भी लोड पड़ता है, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाना, ठीक है, और हार्ट बर्निंग की कंडीशन लगातार फील होना, सांस लेने में प्रॉब्लम महसूस होना, ये सारी कंडीशन एसाइटिस में देखने को मिलती है। लेकिन सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम वही होता है कि पेट पे कोई वेट ऐसे दिखेगा, इधर से उधर कुछ जो वेट है वो ट्रांसफर हुआ है। ये कंडीशन बहुत प्रोमिनेंट है, इसको ही मोस्टली हमें ध्यान में रखना होगा। तो ये 2-4 सिम्टम है जिनको देख के हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि एक्चुअली किस वजह से मतलब क्या सिम्टम, क्या लक्षण हमें देखने को मिल रहे हैं। अब हम कारण की बात करें तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे मेन, सबसे कॉमन कारण है इसका एसाइटिस का, पेट में पानी भरने का, वो है लीवर सिरोसिस, यानी कि सर्टेन टाइप ऑफ लीवर डिजीज। और भी बहुत सारी डिजीज है लीवर की जिनकी वजह से पेट में पानी भरने की कंडीशन हो जाती है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी की वजह से भी पेट में पानी हो सकता है, टीबी की वजह से भी पेट में पानी भर सकता है, लीवर कैंसर की वजह से पेट में पानी भर सकता है। तो ये सारी स्थिति है जिनकी वजह से पेट में पानी भरने की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। उसी के अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को देखना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमें डायग्नोस्टिक जो चीज़ें हैं, डायग्नोस करना है, उनका यूज़ करना चाहिए। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था एसाइटिस का, कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास तो ऑर्गन की रेमेडी है और बेस्ट रेमेडी है, और एसाइटिस के केसेस में बहुत तेज़ी से जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडी है वो काम करती हैं, जिसमें आप लोग जानते ही हैं कि S2 बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, खासकर जो कैविटी है उस पर काम करने के लिए। जितनी भी कैविटी हैं सब जगह S2 काम करता है, तो ये भी एक कैविटी है। इसके अलावा क्योंकि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं लिम्फ का रोल भी इसमें रहता है, ब्लड का रोल भी रहता है, क्योंकि कुछ चीज़ें कहीं से आप ये समझिए आपके टिश्यू से, ठीक है, कैपिलरीज, दूसरी चीज़ों से रिस के ही पानी वहाँ पे निकलता है, तो इसमें L1A3 का यूज़ भी रहेगा, H2L1A3, और साथ में C10 का रोल रहेगा। लीवर पे भी काम करना है आपको, C10 लीवर पे भी काम करता है, फ्लूइड के एक्यूमुलेशन को, ठीक है, दूसरे टाइप, सर्टेन टाइप के इन्फेक्शन को, और दूसरी चीज़ों को मैनेज करने के लिए ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का हम इसमें यूज़ करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 हो गया, H2L1A3, C10 और G। लेकिन ये बहुत हायर से स्टार्ट करना है आपको। आप कोशिश करिए कि इसको आप 200 से शुरू करें, 200 की 2-2 डोज, एक सुबह एक शाम। अतिशयोक्ति नहीं है बिल्कुल भी, आप ट्राई करना, देखिए रिजल्ट मिलेंगे। एक सुबह एक शाम ऐसे करके कुछ दिन बाद फिर एक टाइम, ठीक है, और फिर उसके बाद आप 30 पे आ जाइए, फिर धीरे धीरे नीचे को उसको लेके आते चले जाना है आपको। इसके साथ के साथ आपको A2, S5, C5, WEN1 और B, ये एक और फॉर्मूला यूज़ करना है। इसको भी आप थोड़ा हायर से स्टार्ट करें, D10 से या D30 से स्टार्ट करके धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आए। यहाँ हमें एक्चुअली डायरेक्ट लीवर पे S5 के थ्रू लेके जाना है, लेकिन क्योंकि वो स्क्वेमस सेल के टिश्यू हैं तो S5 वहाँ पे काम करता है, C5 वहाँ पे काम करता है। तो एक तरीके से एक पंथ दो काज वाली चीज़ हो गई S5 C5 जब हम देते हैं। और A2, WEN1 और B आप जानते हैं फ्लूइड को सुखाने के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है दोनों। तो इस तरीके से सेकंड कॉम्बिनेशन हमने ये बनाया। फिर पेट में दर्द, ब्लोटिंग जैसी कोई चीज़ है, वो चीज़ है तो आप किसी भी दोनों एक फॉर्मूले में आप WER2 का ऐड करेंगे, WER1 का ना करके WER2 का करें तो ज़्यादा अच्छा है, WER1 भी काम करेगा। इसके अलावा एक कॉम्प्रेस की रिक्वायरमेंट होगी एक्सटर्नल एप्लीकेशन की, जिसमें A2, S5, C10, WER2 और Y का आप यूज़ करेंगे, या G का यूज़ कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा पेन की कंडीशन है, स्पाज्मोडिक कंडीशन है, बर्चिंग बेल्चिंग जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है, तो रिलैक्स देना है आपको, बहुत तना हुआ पेट है तो आप Y का यूज़ कीजिए। लेकिन केवल सुखाने के लिए चीज़ें देनी है तो फिर आप G का यूज़ कर सकते हैं। वैसे Y ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि वहाँ पे एक W भी ऐड कर लें उसमें, वहाँ पे एक रिलैक्स इफेक्ट हमें देना है, क्योंकि आप देखते हैं एसाइटिस में पेट एकदम फुटबॉल की तरह हो जाता है और वहाँ पे जो वेन्स हैं वो भी नज़र आने लगती हैं, हरी हरी जो वेन्स है वो दिखने लगती हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन इफेक्ट मिले। और साथ में हाइयर पोटेंसी का यूज़ जरूर करना है आपको। लीवर की बुरी स्थिति हो जाती है, कई बार सिरोसिस ही है, तो आप C10 1000 की एक डोज दे के ट्रीटमेंट को शुरू करें। C10 के साथ साथ WEN1 1000 की एक डोज दे के ट्रीटमेंट को शुरू करें। हाइयर पोटेंसीज का यूज़ जरूर करना है, ऑथेंटिक मेडिसिन होनी चाहिए आपके पास में। तो इस तरीके से आप एक दो डोज 1000 की, 5000 की या 10000 की एक सिंगल डोज देके आप ट्रीटमेंट को स्टार्ट करें नेक्स्ट डे से, तो आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट उसमें जो हमें मिलते हैं। जो हायर पोटेंसी है वो अपने रोल को प्ले करती है, जो चीज़ें
फैल रही हैं उनको फैलने से रोकती है और धीरे धीरे उनको जो है श्रिंक करके एक छोटे एरिया में, लोकलाइज एरिया में लेके आने की कोशिश करती है। तो इस तरीके से हमें अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट को एसाइटिस में जारी रखना चाहिए। ऐसे आप करेंगे तो देखेंगे कि बहुत जल्दी से आप इस डिजीज पे कंट्रोल पा लेंगे। तो ये था आज का वीडियो और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे ग्रुप में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।